नीट फॉलो। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2015 का। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन समझ रहे बच्चे लोग, मगर इतना आसानी के साथ सॉल्व करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देख लो यहाँ पर देयर इज अ स्केल यहाँ पर एंड देयर आर टू नाइफ एजेस हैविंग नॉर्मल रिएक्शंस n1 एंड n2। अब ये स्केल जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर है, जिसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पर, यू शुड रिमेंबर दैट n1 प्लस n2 इज इक्वल टू w। ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा। इसका मतलब n2 कैन बी रिटन एज w माइनस n1। ठीक है, और एक क्या चीज है यहाँ पर देख लो अच्छी तरह से, n1 इंटू x। इसका मतलब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है और ये डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास यहां पर है इसका स्केल का, और यहां पर जो है ना n2 इंटू d माइनस x। क्योंकि दोनों वेजेस का बीच का डिस्टेंस अगर d है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ले लो और यहां से यहां तक का डिस्टेंस d माइनस x ले लो। तभी क्या होगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n1 इंटू x विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n2 इंटू d माइनस x। ठीक है, d माइनस x। ओके, तो यहां पर n2 के प्लेस में ये डाल देंगे तो फिर आ गया आंसर सबसे आसान तरीके से। So w minus n1 into d minus x। okay, so यहां पर लिखो n1 minus x, w into d minus w into x minus n1 into d minus of minus plus n1 into x। ठीक है, तो n1 into x, इसमें से क्या क्या चीजें कैंसिल होने वाले हैं अच्छी तरह से देख लो। व्हाट आर द थिंग्स गेटिंग कैंसिल हियर, n1x कैंसिल हो जाएगा, और हमको मालूम करना क्या है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एट ये। इसका मतलब n1 मालूम करो बोल के पूछ रहा, तो n1 यहां पर है। ठीक है, तो n1 इंटू डी लेफ्ट साइड ले लो और ये वाला w को कॉमन कर दिए तो d माइनस एक्स हो गया। तो n1 इज नथिंग बट w बाई डी इंटू डी माइनस एक्स। ये हो गया आपका आंसर, w बाई डी इंटू डी माइनस एक्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन योर इज आंसर। थैंक यू।